फिलहाल इसी बीच ये बड़ी खबर है, प्रयागराज के बड़े मंदिरों में चढ़ने वाले प्रसाद की अब जांच की जाएगी। तो यूपी में तिरुपति मामले के बाद एक्टिव हुआ है एफएसडीए। मथुरा में दुकानों में बिकने वाले प्रसाद की अब जांच की जाएगी। तो मंदिरों में एफएसडीए का अभियान फिलहाल शुरू हो चुका है। दाराजीत मथुरा से और मानवेंद्र प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। दाराजीत, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि एफएसडीए की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, जो खास तौर पर प्रमुख मंदिर है जहां पर श्रद्धालु काफी संख्या में आते हैं, वहां का जो प्रसाद है उसके अब सैंपल ले लिए गए हैं, जांच के लिए भेजे गए हैं। किस तरीके से एफएसडीए अब कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए तिरुपति मंदिर में जिस तरीके से प्रसाद में चर्बी और तमाम मिलावटी चीजों का मिलना सामने आया है, तो उसके बाद लगातार यहाँ के साधु संत और ब्रजवासियों में आक्रोश था। लगातार वो भी मांग कर रहे थे कि इन जो लोगों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उनके सामने ये भी था कि यहाँ ब्रज में तमाम ऐसे प्रमुख मंदिर हैं जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का हर दिन आना जाना रहता है। कहीं न कहीं वो जो चीज तिरुपति मंदिर में चल रही थी वो कहीं इन मंदिरों में तो नहीं चल रही। उसके चलते खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मंदिरों के आसपास के इलाकों में जो प्रसिद्ध दुकानें हैं जो जिनसे लोग प्रसाद लेते हैं, उन दुकानों के करीब 13 जगह से सैंपल एकत्रित किए हैं और लैब भेजे हैं। अब लैब से जब रिपोर्ट आएगी, जब पता चलेगा कि उनमें किस तरह की मिलावट है या वो शुद्धता से बेचे जा रहे हैं, क्योंकि विभिन्न अलग अलग दुकानदार वहां होते हैं जहां मंदिरों के आसपास, उनसे ही लोग प्रसाद लेते हैं और उन प्रसादों को ही भगवान को अर्पित करते हैं और उसी प्रसाद को वो अपने घर ले जाते हैं। तो तमाम इन चीजों को ध्यान में रखा गया है कि तो लोग यहाँ आते हैं तो उसके प्रसाद के साथ साथ जो खाद्य सामग्री है उसमें भी तो मिलावट नहीं चल रही। तमाम कचौड़ी की दुकान है, जलेबी की दुकान है, तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आई हैं उसे देखकर कहीं न कहीं इस तरीके से लगता है कि जो लोग अपने मन में आस्था विश्वास लिए भगवान के दर पर आते हैं तो वहीं उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। ऐसी चीजों का वहां मिलना वाकई हैरान कर देने वाला है। तो इन सब चीजों को लेकर यहाँ का खाद्य सुरक्षा विभाग भी पूरी तरह अलर्ट हो गया है। अब मंदिरों की बात करें तो अधिकतर मंदिरों में उनकी खुद की गौशाला है और वहीं से उनका प्रसाद बनाया जाता है। तो वहां के मिलावट होना बड़ा ही संदेह है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरह की चीजें सामने आने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तमाम ऐसी प्रमुख गौशाला हैं जहाँ से दूध, घी, दही जो प्रसाद में इस्तेमाल किया जाता है या प्रसाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है वो उन गौशालाओं से आता है। वहां की बात करें तो वहां सब रेडीमेड की तरफ से आ रहा था और यहाँ के प्रमुख मंदिरों के सेवायतों से भी जब हमने बात की थी तो उनका यही कहना था कि हम अधिक से अधिक सामग्री खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, खुद यहाँ बनाते हैं। प्रसाद जब भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं और एक उनकी टीम सेवायतों की होती है, किस तरीके से वहां उन्हें विधि विधान के साथ जाना होता है और कौन लोग प्रसाद बनाने में रहते हैं, तो इन सब चीजों पर विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रमुख मंदिरों के आसपास आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में दुकानें लगातार लगी रहती हैं और उन सब पर लिखा होता है गिरिराज जी का प्रसाद, दाऊ जी महाराज का प्रसाद, बांके बिहारी का प्रसाद। तो लोग उन प्रसादों को लेकर भगवान को अर्पित करते हैं और उन्हें ले जाते हैं और अब बड़ी संख्या में इन प्रसाद की यहाँ से सेल होती है। तमाम ऐसे सैकड़ों दुकानदार हैं जो लगातार पेड़े का बेचना यहाँ से करते हैं। तो उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अलग अलग रेट भी होते हैं सब दुकानों के। हम देखते हैं कि किसी पे कोई रेट है, किसी पे कोई रेट है। तो सामग्री में इस तरह से भिन्नता कहीं न कहीं ये संदेह पैदा करती है कि कहीं न कहीं मिलावटखोर यहाँ पर भी सक्रिय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब थोड़ा सा इंतजार करने वाली बात होगी जब लैब की रिपोर्ट सामने आएगी कि किस तरह की यहाँ मिलावट चल रही है या फिर सब कुछ ठीक चल रहा है। रिपोर्ट का इंतजार जरूर करना पड़ेगा। प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मानवेंद्र, जिस तरीके से मथुरा में लगातार कार्रवाई कर रहा है एफएसडीए, अगर प्रयागराज की बात करते हैं काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पर भी पहुंचते हैं, अब क्या कुछ रूपरेखा और बनाई जा सकती है? जी देखिए, जिस तरह से तिरुपति जो मंदिर है आंध्र प्रदेश का, वहां पर जो घटना घटी है वो किसी भी आम श्रद्धालु के कभी दिमाग में नहीं आया होगा कि मंदिर में इस तरह की चीजें पहुंच सकती हैं, प्रसाद में इस तरह के मांसाहार की मिलावट हो सकती है। तो उसके बाद देश भर में जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, जो आस्था के केंद्र हैं, वहां पर तमाम जो प्रसाद बनाने वाले हैं, जहां पर सप्लाई होती है मंदिरों में, जहां से मिठाइयों की, वहां पर जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है और मांग भी उठ रही है। प्रयागराज के तमाम जो तीर्थ पुरोहित समाज है, आम लोग हैं, वो मांग कर रहे हैं कि जो मंदिरों में प्रसाद जिनको लाइसेंस दिया जाता है बेचने का, उनकी जांच कराना जरूरी है।
तो जो खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग है उसने अब ये तैयारी की है कि वो सभी प्रमुख मंदिर में जो प्रसाद बांटा जाता है, चाहे वो बड़े हनुमान मंदिर की बात कर लें, आलोक शंकरी देवी की बात कर लें, कल्याणी देवी की बात कर लें, तमाम जो सिद्ध पीठ और शक्ति पीठ हैं प्रयागराज की, संगम तट पर बात कर लें, संगम की बात कर लें, वहां पर सभी जो प्रसाद वितरक हैं या प्रसाद के विक्रेता हैं उनकी जांच की जाएगी और बिना जांच के जो है अनुमति नहीं दी जाएगी कि वो प्रसाद जो है वहां पर लोगों में बांटा जाए। और कुंभ मेला 2025 का आने वाला है और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। प्रशासन ने 40 करोड़ लोगों के संगम तट पर प्रयागराज पहुंचने का अनुमान लगाया है। ऐसे में अतिरिक्त सतर्कता जो है वो बरतने की तैयारी है और तमाम जो टीमें हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि समय समय पर वो मंदिरों का औचक निरीक्षण करें और वहां के प्रसाद और जो खाद्य सामग्री है उसका नमूना लेकर के उसको प्रयोगशाला में भेजकर जांच कराए। तो एक तरह से धक्का लगाए जो आस्थावान लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं। जिस तरह की घटना सामने आई थी उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी किसी मंदिर में, इतने बड़े मंदिर में इतना बड़ा नाम है, वहां पर इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों में नाराजगी भी है, गुस्सा भी है और कहीं न कहीं लोग सशंकित भी हैं कि तमाम जगहों पर मंदिरों में जो प्रसाद वगैरह का वितरण हो रहा है। ठीक है दाराजी और मानवेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ लेते हैं। प्रसादम की अपवित्रता के बाद तिरुपति मंदिर का शुद्धिकरण सुबह 10 बजे तक मंदिर के यज्ञशाला में शांति होम से शुरू हो जाएगा। बता दें कि पंजंग व्यायाम से तिरुपति मंदिर का शुद्धिकरण प्रसादम की अपवित्रता के बाद शुद्धिकरण यहां पर किया जाएगा। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र से शुद्धिकरण किया जाना है। तो सुबह 10 बजे तक मंदिर के यज्ञशाला में शांति होम, पंजंग व्यायाम से तिरुपति मंदिर का शुद्धिकरण यहां पर देखने को मिलेगा। खबर अयोध्या से है। बेटे अजीत के बचाव में उतरे हैं एसपी सांसद अवधेश प्रसाद। बेटे पर लगे आरोप को बताया